अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। सोनभद्र दूधी के बाद रावटसेगंज हाईडल मैदान में अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, खाद और डीएपी तभी मिली जब नैनो यूरिया खरीदा किसान ने। भाजपा के लोग अगर सरकार में आ गए तो काला कानून लगाकर किसानों को करेंगे परेशान। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। बड़े बड़े करोड़पतियों का कर्ज माफ किया लेकिन किसानों का नहीं। दूधी विधानसभा उपचुनाव जीत रहे, साथ ही लोकसभा चुनाव भी बड़े अंतर से जीत रहे हैं। राबर्ट्सगंज लोकसभा संविधान बचाने के लिए जीत दिला रहा है। संविधान समय समय पर आगे बढ़ने से न्याय दिलाने का काम करता है। कन्याकुमारी में नरेंद्र मोदी के ध्यान लगाने पर बोले अखिलेश यादव, विवेकानंद जी ने जिस स्थान पर मेडिटेशन किया था, इसकी जरूरत प्रधानमंत्री को 5 साल 7 साल या 10 साल पहले जरूरत थी। 4 जून के बाद तो वैसे भी उनके पास समय है, वो ध्यान लगाए। वहां से भारत की सीमा खत्म हो जाती है, सिर्फ पानी ही पानी दिखता है, क्या उसके आगे अंटार्कटिक जाना चाहते हैं? इस बार जनता बदलाव चाहती है और यह गर्मी इन्हें 140 का आंकड़ा भी पार नहीं होने देगा। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। अभी चलो सर, अब मोदी जी केरल में चले गए हैं ध्यान लगाने, चुनाव चल रहा है, मोदी जी केरल चले गए हैं। देखिए, ये चुनाव बदलाव का है और अभी तक जो देखने को मिला है, जो लोग कहते थे 400 पार, उन्हें समझ में आ गया है कि जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है। जो लोग 400 पार की बात कर रहे थे, इस बार 140 करोड़ की जनता 140 सीटों के लिए भी इन्हें तरसा देगी। जो महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है और किसान की आय के साथ जो धोखा दिया है, उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है सर। इसीलिए जो लोग जनता का गुस्सा समझ गए हैं, वो न केवल खुद डगमगाए हैं, न केवल उनका आत्मविश्वास डगमगाया था, बल्कि उनकी जवान भी डगमगा गई। जो मुख्यमंत्री दूसरों को भ्रष्टाचारी कहते हैं, दूसरों के रिसोर्सेज की चोरी कोई कर रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी लोग। और आप देखते होंगे कि सब के सब उनके मंच पे रहते हैं या मंच के आसपास रहते हैं। तो जो लूटने वाले हैं सोनभद्र को, वो सरकार के मंच पे रहते हैं। तो ये जनता सब बात समझ गई है, इसलिए जनता इन्हें हराने जा रही है। इनके पास कोई रास्ता नहीं है और किसी भी जगह चले जाएं, उन जगह तो चुनाव खत्म हो गया है। सुना है कि जहां पर विवेकानंद जी कभी मेडिटेशन किए थे, वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मेडिटेशन करने जा रहे हैं। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। और दूसरा, वहाँ तो भारत की सीमा खत्म हो जाती है, उसके बाद तो आगे पानी पानी है, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे उसके आगे। कहीं ऐसा तो नहीं अंटार्कटिका की तरफ जा रहे हो जी? गर्मी बहुत है यहाँ, केशव मौर्य। और याद रखना, ये गर्मी के कारण भी हार रहे हैं। जो जनता को परेशान किया इन्होंने गर्मी में, आगे हैं। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि 4 जून को अच्छे दिन तो आए नहीं, खुशियों के दिन आएंगे, प्रेस की आजादी के दिन आएंगे। उस दिन मित्र मंडली तो बदलेगी बदलेगी, मंत्रिमंडल भी बदलेगा और मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। योगी जी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा? योगी जी तो पूछ रहे हैं। सवाल चेहरे का नहीं है, सवाल है दिमाग और किसके अंदर सोच है बड़ी। सवाल चेहरे का नहीं है, सवाल दिमाग का और सोच का है। दिमाग ऐसा हो जो आदिवासियों का दुख दर्द समझता हो, सोच ऐसी हो कि आज के समय पे टेक्नोलॉजी चीजें हैं या जो जरूरतें हैं, उनको पूरा कैसे कोई कर सकता। सवाल चेहरे का नहीं है। हमें वो चेहरा नहीं चाहिए जो बार बार रंग बदल करके आता है, अपनी ड्रेस बदल करके आता है, मेकअप करके आता है। हमें ऐसा कोई चेहरा नहीं चाहिए। हर चुनाव में ओपिनियन पोल दे रहे हैं बीजेपी वाले कि हम इतने इस चरण में इतना सीट जीत चुके हैं, तो आप क्या कहेंगे?